बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। दिस इज गोना बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एन इन्फ्लेटेड बैलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कहता है एक बैलून है, ये देखें, ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून है आपका, और इस बैलून में आपका जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो प्रेशर है ओवरऑल वो 180 किलो पास्कल है। यानी प्रेशर दिया हुआ है स्टूडेंट्स 180 किलो पास्कल। किलो का मतलब होता है 1000, यानी 123 पास्कल ये, और रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स रेडियस दिया हुआ है 10 cm, और आपको पता है कि cm को अगर मीटर में चेंज करें तो डिवाइड करते होते हैं 100 से। ये आ गया। तो ये कहा गया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को n से जाहिर करते हैं, ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इसके लिए एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज जो गैस लॉ है हमारे पास। मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उस पे मैंने बड़ी तफसीली से बल्कि उसको डिराइव भी किया था, उसके जरिए बल्कि एक और गैस का लॉ भी डिराइव किया था, लाजमी देखिएगा। तो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका वॉल्यूम होगा 4/, क्योंकि ये स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3, ये होगा वॉल्यूम। सो P क्या है स्टूडेंट्स 180,000, वॉल्यूम है 4/3 पाई r3। NR होगा स्टूडेंट्स, आपको पहले बताया था, यहाँ R की वैल्यू आपके पास नहीं है। R हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, वैल्यू को। तो R की वैल्यू है 8.314, और टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, बस ये बताया कि रूम टेम्परेचर है स्टूडेंट्स। रूम टेम्परेचर होता है नियरली 300 केल्विन को रूम टेम्परेचर कहते हैं। याद रखिएगा, ये नियरली 27 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको 27 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। तो इसमें अगर 273 ऐड करेंगे, जब सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन ही बनेगा। तो ये टेम्परेचर हो गया स्टूडेंट्स 300 केल्विन। अब ये सब यहाँ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाके हो जाएंगे डिवाइड 180,000 4/3, ये क्या है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, R है हमारे पास ये 0.1 का क्यूब, और ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 8.314 मल्टीप्लाई 300, यहाँ आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो जब हम इनको डिवाइड करेंगे जी स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है 0.3, ये मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए उन्होंने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास 0.3 मोल्स आ रहे हैं इसका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ हीट इंजन वर्क्स बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर T1 हम कहेंगे, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग 0 डिग्री पे होती है। अगर हम इसको केल्विन में चेंज करें तो वो हो जाएगा 273, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। आई एम सॉरी, इसको T2 का नाम दें, क्योंकि ये हमारा कोल्ड है। जो कोल्ड होता है उसको T2, जो हॉट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, उसको T1 का नाम दे। बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वो जो हॉट दिया हुआ है। हॉट क्या है हमारे पास, ये 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों 100 का, क्योंकि बॉइलिंग जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। आप 100 में 273 ऐड कर लें तो ये 373 केल्विन आ जाएगा। एफिशिएंसी फाइंड करनी है, एफिशिएंसी को ईटा से भी जाहिर करते होते हैं स्टूडेंट्स। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1
मल्टीप्लाई बाय 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर हमारे पास या एनर्जी दी हो तो Q2 ओवर Q1 है इस फॉर्मूले में। आप देखिएगा, मैंने कार्नेट इंजन में ये तफसीली तौर पर पढ़ाया था। T2 क्या है हमारे पास 273 और ये है 373, मल्टीप्लाई बाय 100, 370 100 बाय ये आ रहा है 27%। स्टूडेंट्स चेक करें, 27%। तो आई होप आंसर बिल्कुल और राइट होगा। डियर स्टूडेंट्स, 1 mole of a perfect gas in a cylinder fixed with the piston has pressure P। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ये देखें ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर फिक्स हुआ हुआ है एक पिस्टन से, ये फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, उस पर कोई प्रेशर रखा हुआ है और इस प्रेशर को उसने P का नाम दिया और टेम्परेचर को T का नाम दिया। कहता है इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 केल्विन, कहता है फर्ज करो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, T2 माइनस T1, 1 केल्विन आ गया, और अगर मैं T1 को वहां ले जाऊं तो जाके 1 प्लस T1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम इफ इनिशियल वॉल्यूम वाज, ये बड़ी मजे की बात की है, मैं यही सोच रहा था कि ये चीज दी होनी चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब दिया है, यानी ये इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 100 मीटर क्यूब। ये कह रहा है फाइंड द इंक्रीज, यानी चेंज इन वॉल्यूम आपने बताना है, चेंज इन वॉल्यूम आपने बताना है। स्टूडेंट्स, आप सबने एक पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, अगर आप सबको याद हो, वो था V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये फॉर्मूला था। शायद हमें यहाँ डेल्टा V फाइंड ना हो सके, लेकिन देखते हैं ये हमें कहाँ लेके जाता है। V1 हमारे पास है 100, T1 हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो T1 को T1 ही रखें। V2 और T2 हमारे पास दिया हुआ ये 1 प्लस T1, ये दिए, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 प्लस T1 ओवर T1, ये दिया हुआ, ये V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन हमने एक्चुअली फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अच्छा, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, जो कि सबसे बड़ा इशू है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, यानी टेम्परेचर अगर नहीं दिया हुआ तो उसने ये सारा जो हमें दिया हुआ है वो एक रूम टेम्परेचर की कहानी सारी सुनाई हुई है। हम इसको रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है 300 केल्विन के इक्वल होता है, बल्कि यहाँ टेम्परेचर डाल देते हैं, टेम्परेचर 300 केल्विन है हमारे पास, तो हम इसमें 300 डालते हैं, 100 प्लस 1 प्लस 300 ओवर 300। तो स्टूडेंट्स V2 हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है चेक करें, 100.333 मीटर क्यूब आ गया। लेकिन हमने फाइंड करना था चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम होता है V2 में से आप V1 को माइनस कर दें। V2 है हमारे पास 100.333 और V1 है 100, तो ये आ जाएगा 0.33 मीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आंसर चेंज इन वॉल्यूम का आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द हाई टेम्परेचर ऑफ कार्नेट इंजन इज 600 केल्विन। एक कार्नेट इंजन है, उसका जो हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर को T1 कहते हैं, वो दिया हुआ है 600 केल्विन। इफ इंजन एब्सॉर्ब 600 जाउल ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर, अगर इंजन इतने जाउल की हीट अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी एब्सॉर्ब का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इतनी हीट जो है वो अपने अंदर ले रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया Q1 जो कि 600 जाउल है। इसी तरह आप देखें टेम्परेचर 2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमारे पास 400 केल्विन ये दिया हुआ है। अब हमने वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन बाय द इंजन फाइंड आउट करना है। वर्क डन हम सब जानते हैं, वर्क डन जो होता है
वो हमारे पास आमतौर पे अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है। अब प्रॉब्लम ये है Q1 तो दिया हुआ है, Q2 नहीं दिया हुआ। अगर आपको याद हो कार्नट इंजन में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, वो ये थी कि Q2 ओवर Q1 इज इक्वल टू होता है T2 ओवर T1। इन दोनों की रेशो आपस में इक्वल होती है। इन्हीं रेशो की वजह से हमने एफिशिएंसी का एक फार्मूला भी निकाला था। Q2 Q1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 600 और ये T2 है, T2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 400 और T1 है हमारे पास 600। 600 कैंसिल हो गए, Q2 हमारे पास 400 जूल आ गया। अब वर्क डन है हमारे पास Q1 माइनस Q2। Q1 क्या हमारे पास 600 और ये है 400, तो यूं हमारे पास 200 जूल इसका वर्क डन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, अ स्मॉल 220 वॉट इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर, यानी पावर ऑफ हीटर दी हुई है 220 वॉट, ये दी हुई है। अच्छा, इज यूज टू बॉइल 136 ग्राम ऑफ वाटर, यानी जो मास दिया हुआ है वो 136 ग्राम है, और अगर हम इसको किलोग्राम में लाएंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यही इसकी SI यूनिट है। Calculate the time required to bring this water from this to boiling point, यानी टेम्परेचर 1 दिया हुआ है 23.5 डिग्री C। आपको पता है इसको केल्विन में लाने के लिए 273 इसमें ऐड करते होते हैं। जब इसमें 273 ऐड करेंगे तो 3369296.5 आ जाएगा केल्विन। ठीक है, अब टेम्परेचर 2 उसने कहा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें भी अगर 273 ऐड करें तो 373 केल्विन आएगा। और अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करूं, जो कि मेरे आगे फॉर्मूले में डल भी रहा है, तो वो 373 में से 296.5 माइनस करेंगे तो 376.5 मेरे ख्याल में यही आ रहा है केल्विन। इसको सेल्सियस भी कह सकते हैं। रीज़न ये कि चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो उसका आंसर भी 76.5 आता है, तो इन दोनों को माइनस करके भी वही आ रहा है। अच्छा, अब हमने लाना है टाइम। स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है एनर्जी ओवर टाइम। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। पावर और टाइम, यहीं से टाइम निकल सकता है। टाइम डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एनर्जी ओवर पावर। एनर्जी हमें नहीं पता। एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, इनफैक्ट 7 में पढ़ा था, यस 8 या 7 में पढ़ा था। एनर्जी का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T, और ये पावर हमारे पास दी हुई है। M कहते हैं मास को, C कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो कि यहाँ वाटर दिया हुआ है। तो मास हमारे पास है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सबको याद होनी चाहिए, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, ये बात याद रखें, डोंट फॉरगेट इट। तो मास हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स 0.136 और स्पेसिफिक हीट है 4200, चेंज इन टेम्परेचर है 76.5, पावर दी हुई है 220, तो ये हमारे पास आ रहा है टाइम 198 सेकेंड। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो 198 सेकेंड में आप इधर से बॉइलिंग पॉइंट तक इसको ले जा सकते हैं इस इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर को यूज करके। स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी दी हुई है आपके पास 50%। उसने कहा है इफ अ हीट इंजन एट रूम टेम्परेचर गिव्स 50% एफिशिएंसी। अगर आपको एक हीट इंजन एक रूम टेम्परेचर पर 50% एफिशिएंसी देता है, यानी ये 50% एफिशिएंसी दे रहा है, और एफिशिएंसी 1 है क्योंकि आगे फिर एफिशिएंसी दे रहा है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला आप सबको पता है, 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, आप सबको पता होगा। 50% परसेंटेज एफिशिएंसी, 100 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस T2 ओवर T1 0.5 आ जाएगा, और इस बार परसेंटेज खत्म हो जाएगी। एक्चुअली ये परसेंटेज ही का 100 था, आप 0.5 यहाँ ले आए, माइनस 0.5
T2/T1, T2/T1 हो जाएगा 0.5 के इक्वल। ये हमारे पास आ गया। इसमें से याद रखें T2 हमारे पास ऑलरेडी उसने रूम टेम्परेचर बताया हुआ है, क्योंकि जब हीट इंजन आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी हीट इंजन जब स्टार्ट करते हैं, जब वो रूम टेम्परेचर पर मौजूद होता है तो उसकी जो कोल्ड रिजर्वायर होता है वो रूम होता है, यानी उसने अपनी सारी हीट जो है वो रूम में सिंक करनी होती है। तो इसको हम T2 हमेशा नाम देंगे, यानी ये हमेशा हमारे लिए रूम टेम्परेचर। अब एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो आमतौर पे रूम टेम्परेचर होता है, या तो 300 केल्विन ले लें या 293 केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है, तो आप जो मर्जी ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसी के राउंड में आपका होता है। वैसे 27 डिग्री आइडियल है, 27 डिग्री, तो ये आमतौर पे 293 केल्विन भी लिया जा सकता है। अब चलते हैं ये, इसमें देखें T2 हमारे पास दिया हुआ है 293 डिवाइडेड बाय T1 0.5। स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 293 डिवाइडेड बाय 0.5 T1। सो T1 हमारे पास जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 2 9 18 586 केल्विन, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये तो था हमारा जो पहला इंजन है, वो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैंने अगर याद हो आपको टॉपिक पढ़ाया था, आप एक ही तरीके से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कि टेम्परेचर 1 को बढ़ा दें। टेम्परेचर 1 586 है, यू चेंज द हीट सोर्स चेंज करते हैं। अब एफिशिएंसी जो नंबर 2 वाली है वो 70% है, 70% एफिशिएंसी नंबर 2। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100, बल्कि चले 100 यहाँ डिवाइड कर लें ताकि उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी खत्म हो जाए। इसको T1 प्राइम कर लें, रीजन क्योंकि ये T1 डिफरेंट है, ये T1 डिफरेंट है, क्योंकि अब हमने नया जो है वो हीट सोर्स लेकर आए हुए, लेकिन T2 दोनों का बराबर है। सो ये आ जाएगा 0.7 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, जबकि ये T2 जिसको 300 केल्विन कहते हैं ओवर T1 प्राइम यहाँ आ जाएगा 0.3 आ गया स्टूडेंट्स। 300 डिवाइड T1 प्राइम, T1 प्राइम यहाँ आ जाएगा और 300 डिवाइड 300 सॉरी हमने जो ये 293 रखा हुआ है, 293 रख लें ज्यादा बेहतर रहेगा। 293, I'm sorry, ये मुझे पहले देखना चाहिए था। 293 0.3। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको करेंगे, उड़ाएंगे, तो ये आ जाएगा 976 केल्विन, ये आ गया। यानी पहला हीट इंजन कितना था 586, दूसरा हीट इंजन को होना चाहिए 976 केल्विन। अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास दोनों में चेंज पता चल जाएगी कि कितनी एक्स्ट्रा चेंज हमें चाहिए, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। 976 में से 586 माइनस कर लें तो ये नियरली आंसर आता है 6 में से 6 गया 0, 390, यस 390 केल्विन। इतना आपका जो है अप्रोक्सीमेटली, अगर तो आपने ये 293 लिया, तो अगर 300 केल्विन लिया है तो फिर इसका डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो ये अबाउट 390 केल्विन का जो है ना आपको टेम्परेचर इस इंजन को बढ़ाना होगा ताकि ये इंजन बने और आपकी एफिशिएंसी 70% तक चली जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। Dear students, a Carnot engine absorbs an amount Q of heat at temperature T. एक कार्नेट इंजन की जो हीट है वो Q है और वो रिजेक्ट करता है हीट T/3 पर, यानी T1 अगर T है तो T2 T/3 है, ये उसने बता दिया। आपने Q2 फाइंड करना है। जो रिजेक्टेड होती है हीट वो एक्चुअली कोल्ड रिजर्वायर की होती है, यानी आपने ये पढ़ा हुआ है ना, ये आपका हॉट रिजर्वायर होता है, ये कोल्ड रिजर्वायर होता है। इन दो के बीच में लिंक ऐसे होता है और यहाँ वर्किंग जो है सब्सटेंस भी मौजूद होता है। तो अगर ऊपर Q1 का नाम हम Q रख लें तो Q2 का नाम उसने कहा है, Q2 बताएं क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज बताई थी कि इनकी जो रेशो होती है एनर्जीज की और टेम्परेचर की वो आपस में बराबर होती है, यानी Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1 के इक्वल होता है। Q2 ठीक है, Q1 हमारे पास क्या है Q, T2 क्या है T/3, T1 क्या है T,
ये T और T कट गए। इस Q1 का नाम आपको देखा होगा, मैंने Q रखा हुआ है, तो ये 1/3 आ गया। Q डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q/3 जाउल एनर्जी वो आपकी रिजेक्ट करेगा, तब जाके आपका ये T/3 टेम्परेचर पर इसका सिस्टम बनेगा। आई होप आप समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 500 joule energy is required to melt 2 ग्राम of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि 500 ग्राम एनर्जी चाहिए, जाउल एनर्जी चाहिए 2 ग्राम ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए। ठीक है, यानी अगर हम टोटल एनर्जी को चेक करें, वो हमारे पास 500 जाउल है, फॉर किसके लिए? मैस दिया हुआ है 2 ग्राम के लिए। ठीक है, वैसे इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में भी ला सकते हैं। अगर यानी 500 जाउल एनर्जी 2 ग्राम के लिए चाहिए होगी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? 250। यानी इसको कहते होते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक कांस्टेंट वैल्यू भी है, लेकिन एक्चुअली इसको कहते हैं टोटल हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ मास और 1 केजी ऑफ मास भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको कह सकते हैं। अब आपके पास ये कितना है? 500 है, ये 2 है, तो ये आ जाएगा 250 जाउल पर ग्राम। केजी नहीं कहा, अगर केजी होता तो ये तकरीबन आपको बल्कि यूं करते हैं, ठहरे हम इसको केजी में ले आते हैं ताकि वो ओरिजिनल फिगर्स आते हैं। 1 2 3 1 2 3 ये आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास 0.002, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 250 1 2 3 जाउल पर केजी। इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स 1 केजी को अगर आपने चेंज करना हो आइस में, ये तकरीबन 2,50,000 है। ये आपने 9th में भी फिगर पड़ी थी। अब हमें चाहिए 70 ग्राम वाटर की, 70 ग्राम को भी 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आना है। तो ऑब्वियसली जब 70 ग्राम के लिए फॉर्मूला वही है L = Q/m, लेकिन इस दफा हमारे पास ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस दफा हमारे पास हीट 2 होगी ये वाटर के लिए, और मास भी 2 होगा वाटर का। वाटर का मास यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास 70 ग्राम। इसको 70 ग्राम को आप डिवाइड 1000 से करके 0.07 केजी कर लो, ये आ गया। स्टूडेंट्स देखें, Q2 हमने फाइंड करना है, Q2 हो जाएगा M2L। L हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, और M2 हमारे पास 0.07 है ये, तो L है हमारे पास ये कितना है? 2,50,000, ये आ गया। पॉइंट बड़ा नीचे 100 आ गया, 20 से कैंसिल हुए, 700 700 7 5 35 7 2 14 एंड 3 17। 17,500 जाउल एनर्जी वाटर को चाहिए होती है। स्टूडेंट्स, ये बन रही है, वाटर बन रहा है आइस। अगर आपको याद हो, एंट्रोपी में मैंने आपको लोगों को समझाया था कि अगर हीट सिस्टम में ऐड हो रही हो तो एंट्रोपी होती है पॉजिटिव। हीट सिस्टम से निकल रही हो, अब आपके वाटर से हीट निकलेगी क्योंकि उसने आइस बनना है, तो ये एंट्रोपी जिसका फॉर्मूला होता है ΔQ/T, ये नेगेटिव होगा, और इसकी रीजन आपको समझ आ गई है। तो ΔQ जो Q2 है वो हमारे पास है 17500, टेम्परेचर है 273। क्यों केल्विन में लिखना है? क्योंकि 0 सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो टेम्परेचर अगर 0 सेंटीग्रेड दिया हो तो इसको 273 में ऐड करेंगे, 273 केल्विन आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसको करना है डिवाइड, वो डिवाइड करके आ जाएगा -64 जाउल पर केल्विन, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यूँ हमारे न्यूमेरिकल बड़े खुश उसलूबी से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट लेक्चर तक अंजुम मजीद ख्वाजा आपसे खुदा हाफिज़ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।